हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और 200 लाइक एम पूरा कर देना, साथ ही साथ 50 कमेंट्स एम पूरा कर देना। और मुझे पता है कि आप सभी लोग पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे हो, तो इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ। और इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उस वही होगा इसका लास्ट पार्ट। तो बिना किसी गाइस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। परमेन की बेटा जब पाको को मम्मी बोलते हैं तब सभी लोग जो है चौंक जाते हैं। परमेन से लेकर पायान, बूबी सभी चौंक जाते हैं, साथ में पाको भी। पाको थोड़ी सी जो है शर्मा रहा था और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। परमेन की बेटा बोलती है कि मम्मी आप कैसे हो? आपको छोटी उम्र में देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आप छोटी उम्र में बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रही है। दिन हमारा जो पायान है वो पाको को देखते हुए थोड़ा दूर ही वो बैठा था। तो वो पायान जो है वो बोलते हैं, ओ तो अब हमें समझ में आ गया कि तुम दोनों इस तरह क्यों हमेशा झगड़ते रहते हो और कुछ देर बाद फिर मिल जाते हो। ये तो बस एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर ही होते हैं ना। और इसको ही तो कहते हैं रियल लव, रियल फीलिंग्स, रियल केयरिंग इन लव। क्यों, मैंने सही कहा ना पाको? हम्म। पायान की मुंह से ये बात सुनकर पाको और परमैन दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। अब दोनों इतना ज्यादा शर्मा जाते हैं कि ओ यानी परमैन और पाको दोनों ही पायान को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम अभी चुप करो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं पाको की हस्बैंड हूँ और पाको मेरी वाइफ है? तुम बहुत ज्यादा जानते हो ना। तुम इतना कैसे जानते हो, मुझे बोलो। देन पायन जो है वो बोला, वो तो तुम दोनों की शक्ल देख के ही पता चल जाते हैं कि तुम दोनों हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। तुम दोनों की फेस अभी से ही लाल पड़ गया है, यानी तुम दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे हो। और इसका मतलब तुम लोगों को तो पता ही है क्यों ये मुंह लाल हो जाते हैं, किस लिए। फिर पाको जो है वो किम को बोली, सुनो किम, तुम्हें शायद कोई गलती हुई होगी। मैं नहीं तुम्हारी कोई मॉम हूं और न ही परमैन तुम्हारा कोई डैड है। तुम ठीक ठाक से सोच कर बताओ कि तुम आई कहां से हो। शायद तुम कहीं अपना रास्ता भटक गए हो। तुम हमें बोलो, हम तुम्हारे घर को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तुम हमें सोच कर बताओ। पाको की मुंह से ये सब बात सुनकर परमेन की बेटा यानी किम बोला, मॉम मुझे आप इस तरह नाराज मत कीजिए। मैं आपकी बेटा हूँ। रुकिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। देन परमेन का बेटा यानी किम जो है अपना पॉकेट में हाथ डालते हैं एंड हाथ डाल के एक आईडी प्रूफ निकालते हैं, जो कि फ्यूचर में सभी के पास होगे। यानी सभी के पास एक आईडी प्रूफ होगा जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स की सारी मेंबर्स की फोटो है और कुछ डिटेल्स है, जो कि परमेन की बेटे की पॉकेट में है। तो वो उस आईडी प्रूफ को निकालते हैं और परमेन और पाको के सामने वो आईडी प्रूफ निकालते हैं। निकालने के बाद वो आईडी प्रूफ दोनों को दिखाते हैं। दिखाकर बोलते कि देखिए, क्या ये आप लोग नहीं है और ये जो लड़की है ये मेरी बहन है। क्या क्या आप लोग इस शक्ल से थोड़ा अलग है? मुझे तो नहीं लग रहा, आप लोग तो ऐसे ही है। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग मेरे मम्मी और डैडी नहीं है? आप लोगों को गलतफहमी हुई है। आप चाहे तो मेरा आईडी प्रूफ ठीक से देख लीजिए। मैं मेरे मम्मी और पापा को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप दोनों ही है मेरा मम्मी और पापा, और आप ही हो मेरे मम्मी और पापा। देन किम जो है वो परमैन को देखते हैं, देखते हुए बोला, पापा आपको जानना था ना कि कौन है आपकी वाइफ और मेरा मॉम कौन है? तो हाँ, आपकी वाइफ यानी मॉम है पाको और ये पाको ही है मेरी मॉम और आपकी वाइफ और आपकी पत्नी। तो आपको अभी पता चल गया ना। देन परमैन जो है वो बोला, ओके अच्छा, तो अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो फिर मेरा कोई दिक्कत तो नहीं है पाको से शादी करने की। परमैन की मुंह से ये बात सुनकर पाको बोली, ओ अच्छा, तो तुम अभी से ही मुझे अपनी वाइफ मान के लग गई हो। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोगों को इसके बारे में बात करना चाहिए। हमें अभी किम की रिमोट को ढूंढने के लिए लग जाना चाहिए और हम सभी को मिलकर किम की रिमोट को ढूंढना चाहिए और अभी के लिए ये सब बातें बंद कर देना चाहिए। देन परमैन जो है वो बोला, हाँ हाँ ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। परमैन जो है वो पाको को बोलते हैं कि पाको क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? देन पाको जो है वो बोलती है, हाँ पूछो ना। देन परमैन बोला, अच्छा पाको, किम आज रात रहेंगे कहाँ? उसको तो थोड़ा कुछ शेल्टर चाहिए ना रहने के लिए। मेरे घर में अगर उसको लेकर जाऊंगा
तो वो फिर से मेरे बिस्तर पर सोएंगे और मुझे अच्छा नहीं लगता कोई दूसरा लड़का आके मेरे बिस्तर पर सो। और मेरे बहन को तो तुम जानते ही हो, वो बारी बारी तरीके से मेरे घर पे आते रहते हैं और पता नहीं वो इसके साथ कैसा बिहेवियर करेगा। और ये मेरा बेटा है और कोई भी और हो, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो आज रात ये कहाँ सोएगा? मेरा घर में तो आसान नहीं है ले जाने की, मैं तो इसे ले नहीं जा सकता हूँ, तुम ले जाओ। दिन पाको जो है वो बोली, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी भी तकलीफ होती है तो ठीक है, किम को मैं आज मेरे घर पर ही ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है किम? किम बोला, नहीं नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, अब चलिए मम्मी, मुझे आपकी घर देखना है, कैसा है आपकी घर, मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। देन किम जो है वो और भी बोला, देखो पापा, आप हमें हमेशा डांटते रहते हो और मम्मी मम्मी मुझे कभी भी डांटते नहीं है, वो मेरे बेस्ट मॉम है। और आप हमेशा बहन की साइड लेते हो और मॉम मेरे साइड लेते हैं। आप बहुत बुरे डैड हो और मेरे मम्मी मेरे बारे में हमेशा केयर करते हैं, मुझे आपसे बात करना नहीं है। देन परमैन की बेटा यानी किम पाको को हक कर लेते हैं, यानी मम्मी की तरह हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि चलिए मम्मी, आप मुझे आपके घर पर ले चलिए। देन जो है पाको जो रहती है वो बोलती है, हाँ रुको, हम अभी जाने वाली है। कुछ देर बाद हमारा परमैन बोलते हैं कि देखो किम, ये बार बार डैड डैड बोलना बंद करो, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहे हैं। देन परमैन के बेटा यानी किम बोला, बोलूंगा 100 बार यानी 100 बार बोलूंगा, क्या कर लोगे तुम? मेरा मम्मी मुझे प्रोटेक्ट करेगा और मेरा मम्मी मुझे रिमोट ढूंढने में मदद करेगी, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप चले जाइए घर पर, मुझे मेरी मम्मी मिल गई है। देन जो है किम और भी बोला कि तो अभी घर चले मम्मी? देन पाको जो है वो बोली, हाँ हाँ चलो किम, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ। देन परमैन जो है वो बोला, हाँ हाँ जाओ, लेकर जाओ, ऐसे भी आओगे तो मेरे ही घर पे रिमोट ढूंढने के लिए, तब देख लूंगा। किम बोला, हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा, वो रूम मेरा पापा का है, मैं किसी भी वक्त पर उस रूम में जा सकता हूँ। देन सभी जो है घर पर चले जाते हैं, यानी परमैन, पाको, पायान, बूबी और पाको जो है अपनी बेटे यानी किम को लेकर अपने घर में चले जाते हैं। पाको किम को लेकर अपने घर में चले जाने के बाद किम को वो बहुत अच्छी तरीके से नहाया, यानी उसको फ्रेश होने के लिए बोला। किम बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेश हुआ और किम को एक ड्रेस पहनने के लिए दे दिया। किम वो ड्रेस पहन लिया, बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। पाको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और पाको ठीक मम्मी की जैसा ही किम को केयर करना शुरू कर देती है। पाको किचन में जाकर फ्रिज से बहुत ही अच्छी अच्छी खाना लेकर टेबल में रख देती है और किम को बोलते हैं कि आओ आके कुछ खा लो, तुम सुबह से शायद भूखे हो तो तुम थोड़ा सा खा लो। देन किम जो है वो बोलती है, हाँ मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, तुम्हें पता है मेरी मम्मी यानी फ्यूचर में आप मुझे इसी तरह ही बहुत ही अच्छे अच्छे खाना बना के दोगे और मुझे आपकी खाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। दिन पाको जो रहती है वो बोलती है कि चलो अब बहुत ज्यादा रात हो गई है तो तुम जाके बिस्तर पर सो जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दिन किम को लेकर वो एक बिस्तर पे जाके सो जाती है और वो एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है। पाको एक बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाती है किम को और थोड़ी ही देर में किम जो है वो नींद में चले जाते हैं। पाको जो है पूरी की पूरी मम्मी की जैसा ही किम को ट्रीट करना शुरू कर देती है। पाको लस्ट में एक किस कर देते हैं किम के माथे पर और बोलते हैं कि सो जाओ, हम सुबह में मिलेंगे। और फिर वो घर की लाइट को ऑफ करके घर की दरवाजे को बंद करके वो अपने रूम में चली जाती है और जाके वो भी सो जाती है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट दिन की सुबह की सीन्स दिखाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सुबह में किम जब उठते हैं तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पाको जो है फिर से ब्रेकफास्ट लेकर हाजिर है। देन किम और पाको मिलकर अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट किया। देन जो है किम जो है वो बोलती है कि पता है मम्मी, आप इसी तरह ही मुझे रोज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट देते हैं और मैं रोज ये खा के स्कूल की बस के लिए बस स्टॉप पर चले जाता हूँ, बहुत ही अच्छा लगते है आपकी खाना मुझे। देन ये सब बातें सुनकर पाको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है। देन जो है सभी लोग ड्यूटी करने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि आज उन लोगों को उसकी रिमोट ढूंढना होगा। तो सभी लोग जाके परमैन की घर पर सामने पहुंच जाते हैं।
परमैन जो है अपने घर में ही बैठा था। परमैन घर पर ही था। पायान जो है परमैन को बहुत जोर जोर से डांटना शुरू कर देते हैं। देन सभी लोग जो है मिस्सो के घर के अंदर चले जाते हैं। देन सब लोग घर के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर की इस पार से लेकर उस पार चारों तरफ ढूंढते हैं। और लकीली उस दिन परमैन की मम्मी और उसकी बहन घर पर नहीं था। वो दोनों कहीं रिलेटिव की घर पर गई है घूमने के लिए। तो इसी वक्त पे सभी लोग जो है रिमोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को कहीं पर भी रिमोट नहीं मिला। घर को अंदर जितने भी सारी चीज थी सबको ढूंढ लिया, लेकिन रिमोट कहीं नहीं मिला। उस व्हाइट बॉक्स को बार बार देखते लेकिन उसमें कोई रिमोट नहीं मिलते। रिमोट को ना मिलने की वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं। सभी लोग घर की एक कोने में जाके चुपके से बैठ जाते हैं उदास मन लेकर। परमेन की बेटा यानी किम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो रोने ही वाला था। पाको उसके सामने जाकर बोलती है, रो मत किम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे, तुम टेंशन मत करो। परमैन बोला, देखो किम, तुम हमारे ऊपर पूरी की पूरी विश्वास कर सकते हो। देन सभी लोग थोड़ा देर चुप हो जाते हैं एंड उसके बाद कुछ हो जाते हैं। तब पाको जो है वो बोलती है कि किसी के पास और कोई आइडिया नहीं है। देन पायान जो है वो बोलते हैं कि मेरे पास तो एक आइडिया है, क्या तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो? देन परमैन जो है वो बोला कि हाँ बोलो ना क्या आइडिया है। देन पायान बोला कि हम लोग बर्डमैन को कांटेक्ट कर सकते हैं और बर्डमैन को बोल सकते हैं कि ये सब सारी बात, और शायद बर्डमैन ही है जो हमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि बर्डमैन के पास बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर टेक्नोलॉजी की चीज़ है और उसके पास गैजेट भी है, तो शायद वो हमें हेल्प कर सके। देन सभी लोग डिसाइड करते कि वो सभी लोग मिलकर बर्डमैन को कांटेक्ट करेंगे और वो सभी लोग ये डिसाइड करते कि आज ही वो सभी लोग बर्डमैन को कांटेक्ट करेंगे ड्यूटी की टाइम पर, यानी शाम की टाइम पर। और गाइज यहीं पर ही हम लोग पार्ट 2 को खत्म करते हैं और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह वो रिमोट मिलते हैं और किस तरह बर्डमैन हेल्प करते हैं और किस तरह किम अपने फ्यूचर में जाते हैं। तो चलिए गाइज, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एनीवे गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो 200 लाइक एम पूरा कर देना और 50 कमेंट्स एम प्लीज पूरा कर देना। मुझे पता है वीडियो छोटा है, लेकिन मेरा 4th सेमेस्टर आ रहा है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, इसीलिए वीडियो छोटा है। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कल की वीडियो बड़ा होने वाले हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ कल की वीडियो देख लेना। कल ज़रूर वीडियो आएगा, इट्स माई प्रॉमिस। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।